हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। जो हमने इसके पहले बार जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल जो थे खुदाई में जो मिले थे वो जो जगह थी वो जगह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वास्तु खुदाई से, वो वस्तुएं कौन कौन सी थी और जो परीक्षाएं में पूछी जाती है। तो इसके प्रमुख स्थल हम लोग चलते हैं। तो पहला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हड़प्पा, जिसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जिसकी खुदाई 1921 में शुरू हुई थी, जो रावी नदी के तट पर है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के क्षेत्र में है और जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट हमारा कुम्हार का चाक, जो मिट्टी का जो बर्तन होते हैं जिससे कुम्हार जो है अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। और दूसरा है श्रमिक का आवास। श्रमिक आवास जिससे हम तात्पर्य है कि श्रमिक आवास उसे कहते हैं जहाँ पे मजदूरों के लिए रहने का घर बनाया जाता है, उसके आरामगाह जिसको हम बोलेंगे आराम करने के लिए, उसके आवास बनाए जाते थे मजदूरों के लिए जो खेतों में काम करते थे और जो जगह जगह पे काम करते थे उनके लिए। और तीसरा है अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार जिसको बोलते हैं भंडार गृह, यानी कि जहाँ पे हम अपने अनाजों को भंडार करते हैं उससे हम कहते हैं अन्नागार। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा में। लकड़ी का ताबूत, हाथी का कापाल, हाथी के कापाल से तात्पर्य है कि उस समय लोग हाथी का उपयोग करते थे, और कापाल यानी कि बोलते हैं मस्तिष्क को, ठीक है, यानी खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी जो है वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और तीसरा है और लास्ट है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह वो है जो आजकल हर घर में आपने देखा होगा, जिसमें चारों वेद को दर्शाए जाते हैं चारों दिशाओं में। जैसे वो स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं हर घरों में लगा होता है। ये होता है अक्सर घरों में, बहुत सारे बड़े सबसे ज्यादा घरों में मिलता है, सारे घरों में ये बनाया हुआ घर के दरवाजे के पास हम लोग देखते हैं, यही होता है स्वास्तिक चिन्ह। और ये स्वास्थ्य, इससे हम लोग तात्पर्य है कि ये चिन्ह का प्रयोग उस समय भी लोग करते थे। आगे है हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो, जो लड़काना जिले में स्थित है, ये भी पाकिस्तान के प्रांत में ही पड़ता है। इसकी खुदाई भी 1921 में हुई थी राखल दास बनर्जी द्वारा, इसके पहली बार जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि इसकी खुदाई जो है वो राखल दास बनर्जी ने की थी। इसमें जो पहला है वो है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास से तात्पर्य है कि पुरोहित होता है जो विशाल पुजारी को कहते हैं, जिससे जो मठ वगैरह जो चलते हैं, अभी भी जो बड़े बड़े मठ हैं, जो प्राचीन मठ हुआ करते थे, उस समय क्या था कि मतलब पुरोहित जो होते थे वो पुजारी थे, वो पूजा कराते थे और लोगों में जो गरीब होते थे उसमें मतलब कि जो सामान होते थे उसको वितरित किया जाता था, कपड़े हो गए, खाना हो गए, पैसे हो गए। तो उस समय भी पुरोहित के लिए आवास होते थे, जो पुरोहित जो थे वो पूजा वूजा कराने के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे भी अन्नागार मिला है, अन्नागार यहाँ मिला है, लेकिन यहाँ विशाल अन्नागार हमें हड़प्पा में मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी अन्नागार हमें प्राप्त हुआ है। जो अन्नागार जो भंडारगृह, जहाँ पे हम लोग अनाज को भंडार करते हैं। घर में कुएं प्राप्त हुए हैं। कुओं से तात्पर्य है कि हर घर में कुआं मिलता था, यानी कि आंगन में लोग अपने कपड़ा साफ सफाई करने के लिए या पानी पीने के लिए घर में कुओं का उपयोग करते थे। जैसे हम लोग घर में आंगन बनाते हैं, आंगन में ये कल वगैरह रहता है, चापाकल रहते हैं, तो उस समय घर में कुओं का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस जितने भी क्षेत्र मिले हैं वो सब नदी के तट पर थे, तो नदी के तट पर होने की वजह से वहाँ पानी का जो लेवल था वो काफी नजदीक था, तो कुआं से ही पानी का उपयोग किया जाता था। विशाल स्नानागार, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मानिएगा। हड़प्पा में हमें मिले हैं विशाल अन्नागार, यानी कि भंडारगृह अनाजों का, लेकिन विशाल स्नानगार जो है, सबसे बड़ा स्नानगार हमें मिला है, तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो स्नानगार जो थे वो हमारे होते थे, ऐसे होते थे। यहाँ किनारे किनारे सीढ़ियाँ लगाई होती थी, किनारे किनारे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, और लोगों को बैठने की जगह भी होते थे, बीच में पानी होता था। ऐसे ही जो चित्र है, जो थोड़ा बड़ा रहता तो मैं बताता मैं उसमें,
मतलब ऐसा ही चित्र होता था। यहाँ पर जो थे मीटिंग वगैरह भी होती थी, लोग आते थे, बातचीत करते थे, और बड़ा स्नानघर हुआ करता था। सूती वस्त्र से तात्पर्य है कि उस समय भी लोगों को सूती वस्त्र का ज्ञान था कि सूती वस्त्र हमें गर्मियों में कितना आरामदेह होते हैं, और उस समय के लोग भी सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। चौड़ी सड़कें, वहाँ की जो सड़कें होती थी वो क्या होती थी, चौड़ी होती थी, और चौड़ी होने के साथ साथ वहाँ की जो सड़कें होती थी वो समकोण होती थी। समकोण का मतलब मान सकते हैं हम कि जब दो सड़क आपस में मिलती है तो यानी कि जो उसका ये सब जो कटान बिंदु होता है, जो घूमते हैं इधर उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण की तरफ जो रूट कटते हैं, वो एकदम संपूर्ण हुआ करते थे और चौड़ी हुआ करती थी। यानी ये मान सकते हैं कि अभी के जो इंजीनियर्स हैं, अभी के मुकाबले जो उस समय के जो इंजीनियर्स थे, मेटलर्जी थे, मेटेलिक थे, जो मेटल का प्रयोग करते थे, उस समय कांस्य युगीन था तो तांबा का प्रयोग ज़्यादा किया था, तो लोहा का प्रयोग तो हुआ नहीं था उस समय। तो हम लोग मान सकते हैं कि क्या मतलब इंजीनियर्स थे उस समय भी, कि मतलब उनको इतना ज्ञान था, ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग करते हैं ये प्राचीन में भी वो लोग करते थे। उसके बाद तो वैदिक काल आया, तो उससे वैदिक काल के लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल के लोग तो वो ऐसी में टाटी में रहते थे, टाटी जिसको झोपड़ी बोलते हैं, उसमें रहा करते थे। लेकिन उसके पहली जो ये जो थी, ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता तो हमारी ऐसी सभ्यता थी कि मतलब नगरीय और सारे मतलब अभी जो हम लोग वर्क करते हैं, अभी जो हम लोग स्थिति जो हमारी है वैसी स्थिति उस समय भी हमारी, उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इसके बाद है चुनहोद्रो। चुनहोद्रो जो है ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। इसकी खुदाई 1931 में हुई थी, जिसकी खुदाई करता जो थे, खोजकर्ता जो खुदाई करता थे गोपाल मजुमदार थे। इसमें हमें क्या मिली है, तो मेकअप सामग्रियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त में हुई है। यानी कि ये मान सकते हैं कि आजकल का जो डिजिटल युग में जो औरतें जो है जो मेकअप करती हैं, ये मेकअप जो था उस समय भी हुआ करता था। यानी कि प्राचीन से ही चला आ रहा है मेकअप जो आज होते हैं वो मेकअप सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ करती थी। उस समय भी लिपस्टिक, मनका से तात्पर्य है, मनका कहते हैं छोटे छोटे मोती के गुड़िए होते हैं, और गुड़ियों से जो हार बनाया जाता है उसे ही हम लोग मनका कहते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान, यानी कि उसमें खुदाई में पाया गया है कि जो बिल्ली जो है वो कुत्ते का बिल्ली जो का पीछा कुत्ता कर रहा है, और उसके पंजे का निशान हमें खुदाई में प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंटें, अलंकृत से तात्पर्य है सजाया हुआ, खूबसूरत, मतलब कि उस पर कुछ लिखा रहता था, उसको सजाया जाता था। वो ईंटें वैसी वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। जैसे आजकल के ईंटों में लोग अपना क्या करते हैं, जो चिमनी होता है उस पर अपना नाम या किसी जिसके नाम से चिमनी खोला गया है उसका नाम ईंटे पे छपवाते हैं। तो उस समय क्या होती थी, अलंकृत किया जाता था, यानी कि उसको सजाया जाता था, उसको बढ़िया से उस पर डिजाइन किए जाते थे। वो ईंटें उस समय प्राप्त हुई। आगे है रोपर। रोपर जो है ये हमारा पंजाब प्रांत में पड़ता है, रूपनगर जिले में स्थित है। इसके जो खुदाई करता है जगदत्त शर्मा है, और 1953 में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिले हैं। मानव के साथ पालतू जानवर का दफन, यानी कि मानव के साथ पालतू जानवर को भी दफन कर दिया जाता था। यानी जो कुत्ते होते थे या जो भी पालतू उस समय जो जानवर थे, पहला तो जानवर कुत्ता ही था, तो उस समय अगर करते थे उसको भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था, ये चीज़। और तांबे की कुल्हाड़ी, बात साफ है, कांस्य युगीन था उस समय, कांस्य युगीन था तो तांबा का यूज ही हुआ था, लोहा का तो था नहीं, तो तांबे की कुल्हाड़ी का यूज उस समय किया जाता था। बनवाली जो है वो फतेहाबाद में पड़ता है, और ये 1973 में इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने की थी। इसकी जो जल निकासी का व्यवस्था था, ये व्यवस्था जो था बनवाली में नहीं था। यानी कि जो आज हम लोग आज क्या मतलब उस समय भी जो जल निकासी का व्यवस्था था, नालियाँ बनाई जाती थी, तो वो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में, वहाँ भी सब चीज़ें मिले हैं। लेकिन बनवाली जो जगह है जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात यहाँ पे लोग सोख्ता का प्रयोग करते थे। जैसे आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है, सोख्ता का प्रयोग करते थे, जिससे जो पानी का जो निकासी होता है वो एक स्क्वायर जैसा बनाया जाता है, गड्ढे होते हैं और पानी उसमें जाकर सूख जाते हैं। तो ये चीज़ का प्रयोग क्या था उस समय हुआ था। यहाँ की जो सड़कें जो मिली है बनवाली, ये सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी कि हमने यहाँ पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, समकोण थी, लेकिन जो सड़कें यहाँ मिली है बनवाली में, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बस यहाँ से और ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। इसके बाद राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में बसा खुदाई में मिला कालीबंगा, जिसकी खुदाई 1961 में ही
लाल एवं थापड़ जो थे इसकी खुदाई करता थे। बीके लाल एवं बीके थापड़ इनको कहा जाता है। यहाँ पर भी अलंकृत ईंटें, यानी कि हमने जाना कि अलंकृत यानी कि सजाई हुई ईंटें और सिंगार की हुई ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। चूड़ियाँ जो थी वो काली प्राप्त हुई है, काली चूड़ियाँ। आप नाम से ही समझ सकते हैं, काली बंगा यानी कि काली और बंगा से चूड़ी, यानी कि काली चूड़ियाँ फेमस थी, सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है यही से। जोता हुआ खेत मिला है, यानी कि उस समय मिट्टी के भी हल बनाए जाते थे, तांबे के भी हल थे, तो उस समय जोते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। हल हवन कुंड, हल जो है मैंने भी बताया कि हल जो थे वो मिट्टी के भी हुआ करते थे और हल जो थे वो तांबे के भी बने थे, ठीक है। तो उस समय हल भी हमें प्राप्त हुआ है। हवन कुंड जिसे हम अग्नि पूजा भी करते हैं, जिसे आज कोई पूजा करने की वजह से कोई भी पूजा होता है तो उसमें देखा जाता है कि ये स्क्वायर होता है, एक हवन करने वाला, सामने पुजारी बैठा होता है और इसमें आग जलते रहते हैं, यही होता है हवन कुंड। उस समय हवन कुंड अग्नि पूजा को ही जो आज हम लोग अग्नि पूजा करते हैं उसे हवन कुंड करते हैं। आगे चलते हैं गुजरात में, जो गुजरात में सुरकोटदा एक जगह है जो कच्छ जिले में पड़ता है। 1964 में इसकी खुदाई की गई थी। इसकी खुदाई करता थे जगतपति जोशी ने इसकी खुदाई की सुरकोटदा का। यहाँ पे हमें एक चीज मिलता है, कलश सावधान। कलश सावधान वो है जहाँ पे जब इंसान को या मतलब जलाया जाता था तो उसकी जो अस्थियां होती थी वो कलश में रखा जाता था। सावधान यानी कि उसके अस्थियों को उसमें रखकर उसको दफना दिया जाता था, यही होता है कलश सावधान। हमने पॉइंट को छोड़ा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, इसको हम लोग देख लेते हैं। जहाँ हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था वहीं मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था, यानी ये प्रथा जो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी, ठीक है। हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था। घर के जो दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि आजकल के जो डिजिटल युग में जो घर बनते हैं, जो रोड से कनेक्ट होते हैं, उसके जो दरवाजे होते हैं आज भी सड़क की ओर खोले जाते हैं, जो मुख्य द्वार होता है। तो उस समय भी क्या थे कि ये चीज थे, ठीक है, यानी इंजीनियर्स को डाल देनी पड़ेगी। फारस की मुहर सुरकोटदा से मिले हैं जो गुजरात में है। फारस की मुहर से इससे साबित होता है कि वो जो लोग थे वो अपना व्यापार जो थे वो अन्य देशों से व्यापार अपना करते थे, जिस कारण वहाँ फारस की मुहरें प्राप्त हुई। घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कोई घोड़ा वहाँ मरा होगा सफर के दौरान या कोई सामान ढोने के दौरान, तो उसकी हड्डियाँ वहाँ प्राप्त हुई है, उसकी अस्थियाँ प्राप्त हुई है। युगल सावधान जहाँ हमने देखा कि कलश सावधान जो था, यानी कि अस्थियों को कलश में डालकर उसको दफन कर दिया जाता था, वही यहाँ युगल सावधान से हमें तात्पर्य है कि युगल जो थे जोड़े को करते हैं, ठीक है, यानी एक साथ दो आदमियों को दफन किया गया है। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, जो सुरकोटदा से हमें उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी युगल सावधान उसे कहते हैं, यानी एक साथ दो लोगों को दफनाया जाना। और ये बहुत जगह तो ये भी मिला है कि एक साथ दो लोगों के साथ दफन, और दो लोगों को एक साथ दफन किया जाता था और उसके साथ एक जानवर को भी दफन किया जाता था। आगे हम लोग चलते हैं रंगपुर। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं मिले हैं, ये भी गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ये 1953 में इसकी भी खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई जो थे खुदाई करता जो थे S.R. राव, जिसको कहा जाता है। धान की भूसी, ज्वार बाजरा, हम लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जो था ज्वार बाजरा जैसी चीजों का अनाजों का उपयोग उस समय किया गया था। और धान की भूसी, यानी कि उस समय के लोग चावल का यूज करते थे, तो धान की भूसी मेल से प्राप्त हुई है। आगे हम लोग चलते हैं राखी गढ़ी। यहाँ से आप एक पॉइंट को याद रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो हमारा मोहनजोदड़ो है, क्योंकि ये पाकिस्तान प्रांत में था। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जगह कोई है तो वो है मोहनजोदड़ो। अगर पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा जगह, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जगह भारत में, सिर्फ भारत में कहाँ पे है, तो वो हमारा है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो था वो सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। ये जो है हिसार में पड़ता है।
साठ जो है हरियाणा में है। 1969 में इसकी खुदाई हुई। इसकी खुदाई करता जो थे वो सूरज भान थे। ठीक है, यहाँ से भी अन्नागार प्राप्त हुई है, यानी अन्नों का भंडार करना। 7 स्तूप, स्तूप जो है, स्तूप से तात्पर्य है जो खंबे होते हैं उसे हम स्तूप कहते हैं। स्तूप जो होते थे बड़े 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 होते थे। स्तूपों से ही, स्तूप के आधारों पर ही खुदाई शुरू हुई थी, तो हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ। लोग देखें कि ये स्तूप जो है, ये स्तूप अंदर तक गई हुई थी, तो ये स्तूपों से ही हमें वो जगह मिला जहाँ की खुदाई करने पर ये जगह हमें प्राप्त हुई है। ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण से तात्पर्य है कि उसमें लोग तांबा का यूज करते हैं। तांबे का लोटा, तांबा का कुल्हाड़ी, तांबे का हर चीज हमें तांबा का सामान हमें वहां से प्राप्त हुआ है। 9 टीले, टीले से तात्पर्य है, टीला जिसको हम कहते हैं मिट्टी का ढेर या बालू का ढेर जहाँ पे हो जाता है, ठीक है, उसे हम टीले कहते हैं। वहां से बड़े बड़े 9 टीले प्राप्त हुए हैं, वो था राखीगढ़। अंततः में देखते हैं लोथल। लोथल जो है वो भाल जिले में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये 1954 में इसकी खुदाई हुई। इसके खुदाई करता थे रंगनाथ राव। यहाँ पे गोदीबारा मिला है, गोदीबारा मिला है। उसके बाद हम देख सकते हैं चावल, यानी कि वहाँ के लोग चावल का उपयोग करते थे। अग्निकुंड, हवन कुंड, जिसे हमने अग्नि पूजा भी हम लोग करते हैं। हाथी के दांत, यानी कि जो लोथल जो था ये बंदरगाह था, यानी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वो था लोथल। यानी यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पे हाथी का दांत प्राप्त हुआ है। हो सकता है सफर के दौरान कोई हाथी डेथ कर गया हो, जिस कारण वहाँ हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हाथी के दांतों का भी का व्यापार किया जाता हो। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ जो हमने पढ़ा, 2 प्रेमी जो 2 जोड़ों के साथ एक जानवर को दफन करना, दो इंसान और एक जानवर, 2 1 3 युगल समाधियाँ लोथल में प्राप्त हुई। ठीक है, घोड़े की मृद मूर्ति, मृद मूर्ति से तात्पर्य है कि मिट्टी के बनाए हुए घोड़े वहाँ पे हमें मिले हैं। बाट, बाट जो होता है इसको हम लोग तराजू कहते हैं। ठीक है, बाट, उस समय के जो बाट थे, एक बाट उस समय के एक बाट 16 kg के हुआ करते थे। ये उस समय बाट का प्रयोग था, होता था। ये हमारे आज के वीडियो में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थलें थी और प्रमुख वस्तुएं जो हमें वहां से प्राप्त हुई है उसके बारे में हमने जाना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। और चैनल अगर अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए ताकि हम अगला वीडियो लेकर फिर आपके पास आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।